हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम कक्षा 10 के पार्ट 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्नावली 3.1 को। तो इसमें पहले प्रश्न में दिया गया है कि निम्न समस्याओं, ठीक है, जो प्रश्न दिए गए हैं, समस्या दी गई हैं कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। ठीक है, दो समीकरण बनेंगे, रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। हमें जो हल ज्ञात करना है वो ग्राफीय रूप से करना है। ठीक है, तो आइए पहले प्रश्न को पढ़ा जाए इसमें के। तो क्या दिया है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, ठीक, क्या है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिए। ठीक, 10 विद्यार्थियों ने भाग लिए। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, ये आपको यहाँ से प्रश्न में एक दिया है स्टोरी, यहाँ से आपको एक प्रश्न बनेगा। ठीक है, देख रहे हैं ना, इक्वेशन बनाने के लिए दिया है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, कैसे इसे हम मैथ के रूप में बदलेंगे आपको अभी बताया जाएगा। ठीक, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें मानना होगा, ठीक, इसमें दो अज्ञात राशियाँ होती हैं। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण में क्या होगा कि दो अज्ञात राशियाँ मिलेंगी, उन्हें हमें मानना होगा। जैसे इसमें क्या है, एक लड़कियां हैं और एक लड़के हैं, तो इन्हें मानना पड़ेगा कि माना लड़के बराबर, ठीक है, क्या लिखेंगे, माना लड़कों की संख्या बराबर x, ठीक, और लड़कियों की संख्या बराबर y। दो अज्ञात राशि मान लिए x और y, लड़के x और लड़कियां y। ठीक, अब क्या लिखेंगे, प्रश्न में दिए गए प्रश्नानुसार। ठीक है, तो पहली शर्त क्या है कि 10 विद्यार्थी हैं, टोटल मिला के कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, 10 विद्यार्थी। तो लिखेंगे पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्त के अनुसार, ठीक है, पहली शर्त के अनुसार क्या होगा, तो पहली शर्त में लिखा है कि लड़के और लड़कियां दोनों मिला के कुल विद्यार्थी 10 हैं, तो क्या हो जाएगा, x लड़के प्लस y लड़कियां बराबर कुल मिला कितने हैं लोग, 10। ये हो गया हमारा समीकरण 1। ठीक है, समीकरण 1। अब क्या लिखेंगे दूसरे, क्योंकि एक समीकरण बन गया तो हमें समीकरण ही बनाना है, और दूसरे शर्त के अनुसार लिखेंगे। अब दूसरी शर्त के अनुसार, ठीक है, दूसरी शर्त के अनुसार क्या है, तो यहाँ ध्यान से समझिएगा कैसे सवाल बनेगा। यहाँ से देखिए लिखा है ना, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक, तो आपको क्या करना है, एकदम पढ़ते चलिए और लिखते चलिए। ठीक है, क्या लिखा है पहले, यदि लड़कियों, तो लड़कियों को क्या माने हैं हम, y, तो y लिख लेंगे। ठीक, जैसे जैसे प्रश्न में लिखा है वैसे वैसे। दूसरी शर्त में यही लिखा है ना, यदि लड़कियों, पहले लड़कियों को y की संख्या अब लड़कों को दे दिया, तो बराबर में क्या करेंगे, लड़के, क्योंकि कुछ अंक नहीं बोला है। ठीक है, देख रहे हैं कोई भी अंक नहीं दिया, डायरेक्ट लिखा है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों, तो अब लड़कों की बारी आ गई, तो y बराबर लड़के x। ठीक, लड़कों, फिर क्या लिखा है कि संख्या से 4 अधिक, अधिक का मतलब जोड़ना, अधिक का मतलब जोड़, और 4 का मतलब 4 को जोड़ना है बराबर के बाद। ठीक है, तो प्लस अधिक का मतलब जोड़ और 4 जोड़ना है। ये हो गया हमारा समीकरण 2। ठीक है, अब हमें क्या करना हो, ग्राफीय विधि सॉल्व करने के लिए प्रत्येक समीकरण, ठीक है, ग्राफीय विधि से हल करने के लिए, ठीक, क्या लिखेंगे अब, ग्राफीय विधि से हल के लिए प्रत्येक समीकरण के, ठीक है, प्रत्येक समीकरण के हमें कितने हल ज्ञात करेंगे होंगे, 3 हल। ठीक है, तो समीकरण 1 के 3 हल के लिए, ठीक है, समीकरण 1 के 3 हलों के लिए
ठीक, दोनों समीकरण के हमें 3 हल निकालने होंगे। कैसे? तो ये देखिए, जैसे समीकरण 1 क्या लिखेंगे हम, समीकरण 1 है x + y = 10, तो हो सकता है x = 10 - y, यही है ना। देखिए x = 10 - y हमें कैसे बना के रखना है, इस तरह। ठीक, 3 हल लिखेंगे इसी में, सब रफ पे सॉल्व करेंगे और तीनों हल को लिख लेंगे इसके अंदर। ठीक है, 1, 2 और 3। ठीक, यहाँ होगा हमारा x और ये हो जाएगा y। ठीक, अगर हम x को क्या रखें, 0, x को 0 रखते हैं तो y बराबर क्या हो जाएगा, देखिए आइए सॉल्व करते हैं इन सभी को रफ पर। ठीक, तो क्या रखेंगे यहाँ पे हम, अगर हम x को 0 रखते हैं तो 10 - y इधर है। ठीक, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा -y = 10, इधर प्लस में है ना, आगे का चिन्ह देखते हैं, प्लस में है, इधर जाएगा तो -10, माइनस कट गया यानी y = 10। ठीक है, y क्या आ जाएगा, 10। अगर हमारा x हो गया 0 तो y हो गया 10। ठीक, अब क्या करते हैं, y को एक बार दोनों को एक एक करके दोनों के लिए करते हैं। ठीक है, अब y को 0 मानते हैं, क्या y को अगर 0 मानते हैं हम, तो ये क्या हो जाएगा, x y अगर 0 हो गया, देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, x = 10 - y था, y हो गया 0, तो 10 - 0 यानी कि 10, तो x बराबर क्या आ गया, 10। ठीक, अब देखते हैं दूसरी बार, y को मानते हैं 5, क्या मानेंगे y को, 5। देखिए x = 10 - y को क्या कर देंगे कि x = 10 - 5, क्योंकि देखिए सॉल्व हम जानते हैं कि 5 रखेंगे तो सॉल्व होगा, तो y को जब 5 रखेंगे तो x बराबर भी आ जाएगा 5, यानी दोनों बराबर बराबर, ये भी 5 और ये भी 5। ये हो गए आपके पहले 3 समीकरण। ठीक है, इसका उपयोग हम ग्राफ में करेंगे। ग्राफ में किस प्रकार करते हैं, बिंदु मिलते हैं हमें x, y के हिसाब से। क्या बिंदु मिले, 3 बिंदु मिले, एक 0, 10। ठीक, एक बिंदु क्या मिल गया हमारे पास, 10, 0। ठीक, और एक बिंदु मिल गया 5, 5। इन 3 बिंदु के सहारे हम एक लाइन खींचेंगे और फिर समीकरण 2 से भी इसी तरह 3 निकालेंगे, उससे भी एक लाइन खींचेंगे, और दोनों लाइन जहाँ कटती हैं वहीं पे क्या होता है, हल होता है। ठीक है, ये देखें ना कैसे बना, एक समीकरण 1 के 3 हलों के लिए हमने क्या किया, समीकरण 1 के एक पद को छोड़ के सबको पक्षांतर कर दिए और उसमें एक एक मान को रखते गए और ग्राफ बनाते गए। अब देखिए समीकरण 2 के लिए, ठीक, क्या हो जाएगा यहाँ पे, समीकरण 2 के 3 हलों के लिए ठीक है, समीकरण 2 के 3 हलों के लिए, तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ भी ऐसे ही बना लेते हैं बॉक्स। ये हो गया x, y 1, 2 और 3। समीकरण 2 क्या था हमारे पास, y = x + 4 है ना। देखिए y = x + 4, समीकरण 2 पहले से ही था हमारे पास। क्या था कि y = x + 4। अगर हम x को 0 बना दें, क्या मान लें, x को 0, देखिए x को क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। y = x + 4 में x को मानेंगे 0। ठीक, तो यहाँ y क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 4। ठीक है, तो x को लिख देंगे 0, तो y बराबर आ जाएगा 4। ऐसे बनाते हैं हल। ठीक, अब एक बार क्या करेंगे, y को 0 मानते हैं, क्या y को 0 मानते हैं। तो जब y को 0 करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, y हो गया 0 = x + 4, तो x बराबर हो जाएगा 4 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, यानी कि -4। ठीक, अब देखिए x को क्या माने, 2 मानते हैं, x को मानेंगे 2, तो y हो जाएगा 6। ठीक, x को 2 मान लिए तो y क्या बन गया, 6 है, 2 होगा, ये जुड़ जाएगा तो 6 हो गया। इस तरह समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों बन गया। अब हम ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, या तो ग्राफ का पेज है तो ग्राफ पेज पे कर लेंगे, या फिर ग्राफ बनाकर उस पर सॉल्व करेंगे। तो आइए एक ग्राफ बनाया जाए और उस पर इन सभी बिंदुओं के सहारे 2 लाइन खींचते हैं। ठीक है, तो आइए इस ग्राफ पर सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा, जो पहला समीकरण के हमने 3 हल से 3 बिंदु बनाए थे, इन 3 बिंदुओं को यहाँ पे दिखाना होगा। तो पहला क्या था,
पहला बिंदु था 0,10। 0 किसके लिए होता है देखिए, पहले इस ग्राफ को समझ लीजिए। इसमें देखिए दो अक्ष होते हैं, एक एक्स अक्ष, इधर वाला सब प्लस अंक x का और इधर वाला सब माइनस x का, ऊपर वाला y के लिए प्लस और नीचे वाला y के लिए माइनस। ठीक है, 4 अक्ष हो गए ना, x x x डैश y y डैश, दो अक्ष होते हैं, एक x अक्ष एक y अक्ष। ठीक, एक तरफ प्लस में एक तरफ माइनस में और एक तरफ प्लस में एक तरफ माइनस में, इन्हीं में हमको बिंदुओं को रखना होगा। जैसे कि आपके पास बिंदु है तो यहाँ देख सकते हैं कि 0,10 है, तो पहला जो बिंदु होता है ना वो हमेशा x के लिए होता है। ठीक, ये जो पहला वाला नंबर होता है यह हमेशा x के लिए, कभी भी इसे हम भुज कहते हैं, और ये y के लिए होता है, इसे कोटि कहते हैं। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति पढ़े होंगे तो आया होगा, या फिर अभी पढ़ेंगे तो 10th क्लास में है वो भी पढ़ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए x, y ये हो गया आपका भुज, ये हो गया कोटि, और x हमेशा पहला मान x का होता है, तो x के यहाँ पे 0 कहाँ है, ये रहा। ठीक, 0, और y का क्या है 10, तो y का +10 है ना, तो +10 कहाँ पे है बिंदु हमारा, यानी 0 के ऊपर जाएंगे 10 तक, तो ये रहा हमारा एक बिंदु। ठीक है, एक बिंदु मिल गया। दूसरे बिंदु के लिए तो यहाँ देख सकते हैं 10,0। ठीक, तो यानी कि पहले x पे 10 पे जाएंगे, x पे 10 कहाँ है, ये रहा, और y में 0, तो 0 यानी कि इसी लाइन के ऊपर, क्योंकि 0 यहीं है तो इसी लाइन पे कहीं 10 होगा, ये रहा। तीसरा बिंदु है 5,5, यानी कि पहले क्या है x वाला, तो x में 5 कहाँ है, ये रहा। ठीक, यहाँ पे ये है 5 और x का 5 ये, और y में भी 5, तो y में 5, तो दोनों जगह कैसे बिंदु लगाएं, तो दोनों तरफ से एक मान लेंगे काल्पनिक लाइन खींचेंगे इस तरह, और जहाँ दोनों लाइनें मिलेंगी, ठीक, यानी कि ये नीचे से इधर बगल से इधर, ये दोनों मिलके यहाँ पे आ गई ना, तो कुल मिला के आपका यहाँ हो गया एक 5,5, क्योंकि 5 देखिए ये बिंदु जो है x से 5 मिल रहा है, ये दूरी x के लिए और ये ऊंचाई y के लिए, 5,5। अब इन तीनों बिंदु से मिला के हम एक लाइन खींच देंगे। ठीक है, क्या किया जाएगा, तीनों बिंदु से मिलाकर एक लाइन खींचा जाएगा। ये हो गया हमारा एक लाइन। अब क्या करते हैं, अब आगे का देखते हैं, यानी कि दूसरे समीकरण जो हमने बिंदु ज्ञात किए थे। ठीक, समीकरण 2 से जो बिंदु ज्ञात किए थे उनसे अब हम क्या करेंगे, बनाते हैं एक रेखा। तो पहला क्या है 0,4, क्योंकि पहले x का फिर y का क्या आता है, देखिए x, y में क्या क्या था हमारा, पहले 0,4 बिंदु था। ठीक, दूसरा क्या था, दूसरा था हमारे पास -4,0। ठीक है, और तीसरा था हमारे पास 2,6। इन 3 बिंदु के सहारे हमें एक लाइन खींचनी है। ठीक है, तो आइए इसको ग्राफ पे बनाते हैं। तो पहले क्या है 0,4, यानी x का 0 और y का 4। तो देखिए इसमें x का 0 और y का 4 कहाँ मिल रहा है, तो x का 0 हमेशा इसी लाइन पे यानी यहीं पे, और y का 4 ये रहा, यानी एक बिंदु यहाँ। दूसरा देखते हैं, तो दूसरे के लिए -4, पहले -4 है, यानी कि x में -4, पहले -4 का मतलब x में -4 किधर है, तो यहाँ देख सकते हैं -1, -2, -3, -4, x में -4 और y में 0 होगा तब यहाँ लगाएंगे। y में भी देखना है, x में -4 और y में 0, यानी y में इसी जगह पे, y में नहीं जाना ऊपर। ठीक है, अगर 1 होता तो यहाँ लगाते, दोनों मैच करना चाहिए। ठीक, तो y का 0 मिल गया और x का -4 मिल गया। अब क्या है 2,6, यानी कि x का 2 प्लस में ये रहा हमारा x का 2। ठीक, और y का 6, तो y का 6 कहाँ है, ये रहा, देख रहे हैं ना, y का 6 ये रहा और x का 2 यहाँ पे। तो पहले 2 इतनी दूरी पर ऊपर तक जाएंगे 6 के पास, तो ये रहा हमारा 6। ठीक, अब बिंदु ये और ये, इन 3 बिंदु से मिलके एक लाइन खींचेंगे। देखते हैं यह लाइन कहाँ काटती है, तो आइए लाइन खींचा जाए। ये देखिए इस लाइन और इस लाइन, दोनों लाइन एक जगह कटी हैं। वह लाइनें कहाँ कटी हैं लगभग देख लीजिए, क्योंकि हल्की फुल्की गलती हो सकती है, क्योंकि एकदम ग्राफ नहीं है इसलिए हल्की फुल्की कमी होगी। तो ये देखिए मान लीजिए 7 पे ये रहा और इधर नीचे इसको 3 देखते हैं। ठीक, ये हो गया लगभग 3, यानी 7 y का
3 यानी y बराबर आ गया 7 और x बराबर आ गया 3। तो अब देखते हैं हमारा आंसर आ गया, यही है y बराबर 7 x बराबर 3। y जिसको माने थे वो 7 है और x जिसको माने थे वो 3 है। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं आपका हमने y माना था लड़कियों को, तो लड़कियों की संख्या क्या हो गई यहाँ पे देखिए ग्राफ में। तो लड़कियाँ हो गई हमारे पास 7 लड़कियाँ थी, लड़कियों की संख्या बराबर 7 और लड़कों की संख्या बराबर 3। ये हो गया हमारा आंसर, 7 लड़कियां और 3 लड़के थे। तो आइए अब सॉल्व करते हैं दूसरे प्रश्न को। तो आइए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। इसमें दिया गया है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है। तो हमें पेंसिल और कलम का दाम बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे। क्या करना है, किसी भी दो चर वाली 2 अज्ञात राशियां हैं, आपको ना पेंसिल का दाम पता ना कलम का, तो हम मान लेंगे। क्या मानेंगे कि एक पेंसिल का मूल्य बराबर, एक पेंसिल का, ठीक है, एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपये, ठीक है, माना x रुपये एक पेंसिल का मूल्य, और एक कलम का मूल्य बराबर y रुपये, ठीक है। एक पेंसिल का x रुपये और एक कलम का y रुपये मान लिया गया। अब देखते हैं प्रश्न के पहले शर्त, यानी पहली शर्त यहाँ से लेकर यहाँ तक है, उसके बाद दूसरी शर्त यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक। तो दोनों के अनुसार 2 समीकरण बनेंगे और उन 2 समीकरणों के 3-3 हल ज्ञात करके हम रेखा खींच के ग्राफ के अनुसार आंसर बता देंगे, ठीक है। आइए देखते हैं सबसे पहले पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्त के अनुसार क्या होगा। तो देख सकते हैं लिखा है 5 पेंसिल, तो अगर एक पेंसिल का दाम x रुपये है तो 5 पेंसिल का दाम क्या होगा, 5x, ठीक। तथा 7 कलमों का कुल मूल्य, तो 7 कलम का दाम 7y और इनका कुल मूल्य मतलब जोड़ कितने रुपए हो गए, 50 रुपये हो गए। ये हो गया हमारा समीकरण 1, ऐसे बनता है, ठीक है, एकदम आसान। देखिए 5 पेंसिल तो 5x, कि एक पेंसिल का दाम x रुपये है तो 5 पेंसिल का दाम 5 गुना तो 5x, तथा 7 कलमों तो 7y, और का कुल मूल्य मतलब दोनों का मूल्य, ये इतने, ये कलम, ये पेंसिल का मूल्य, ये कलम का मूल्य, दोनों का मूल्य जोड़ दिए 50 रुपये। अब दूसरी शर्त के अनुसार देखते हैं तो क्या हो जाएगा, दूसरी शर्त के अनुसार, ठीक है। दूसरी शर्त के अनुसार क्या है, दूसरी शर्त के अनुसार लिखा है कि 7 पेंसिल, ठीक, 7 पेंसिल यानी कि 7x प्लस कितने कलम, 5 कलम 5y बराबर कितने रुपए, कुल कितने रुपए हो गए, 46 रुपये। ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण, ठीक। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से यानी ग्राफीय विधि से हल करने के लिए, ठीक, क्या करना है हमको, ग्राफीय विधि से हल के लिए, ग्राफीय विधि से हल के लिए समीकरण 1 के 3 मान ज्ञात करेंगे और फिर समीकरण 2 के 3 मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। समीकरण 1 के 3 हल ज्ञात करने के लिए, ठीक, समीकरण 1 से 3 हल ज्ञात करने पर, ठीक, करने पर 3 हल कैसे ज्ञात करेंगे, तो पहले समीकरण 1 को लिख लेते हैं। समीकरण 1 हमारे पास है 5x + 7y बराबर 50, ठीक है, 50। अब क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा 5x बराबर 50 - 7y, क्या होगा, यहाँ देखिए 5x बराबर 50 - 7y और x बराबर हो जाएगा 50 - 7y बटे में क्या होगा, यहाँ पे x बराबर 50 - 7y
बटे में यहाँ से 5 को पक्षांतर कर दिए तो 5, ठीक। यानी कि हम इसको लिख के एक को मान को रखेंगे, एक मान अपने आप आता जाएगा, ठीक। तो आइए समीकरण 1 से 3 हल ज्ञात करने पर इसका मतलब लिख देंगे कि x बराबर 50 माइनस 7y अपॉन 5, ठीक। अब इस बॉक्स बना लेते हैं 3 हल के लिए। एक हो गया ये x के लिए, ये y के लिए, 1 2 और 3, ठीक। तीनों हल निकालने हैं। तो अगर हम y पे कुछ भी, देखिए 1 से लेके कोई भी संख्या यहाँ पे हम ना कोई पूर्णांक संख्या रख सकते हैं, कुछ भी रखेंगे और वहाँ पे जो भी x का मान आएगा, यानी y का मान जो भी रखेंगे उसको सॉल्व करने पे x का मान आएगा और वो यहाँ पे हम भर देंगे, ठीक। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए कैसे होगा। अगर हम रखते हैं यहाँ पे 5, ठीक, क्या रखेंगे 5, यानी y की जगह पे लिखेंगे 5। तो सॉल्व करते हैं, देख क्या आएगा y की जगह 5 रखने पर। ये रहा हमारे पास x बराबर 50 माइनस, ये रफ पे करना है, ठीक, 7 इंटू 5, y की जगह 5 रखें तब अपॉन 5, x बराबर 50 माइनस 7, 5 जा 35, यानी 50 माइनस 35 अपॉन 5 इक्वल टू कितना बचेगा, 15 बचेगा अपॉन 5। देखिए 50 में से 35 घटाएंगे 15 बचेगा, कटा दिए तो 5 3 जा 15 यानी 3। अगर हम y का मान 5 तो x का मान 3 रखना होगा, ठीक। तो y का मान 5, x का मान 3, ठीक है। अब देखिए y के मान पे 0 रखते हैं, क्या रखेंगे 0। अगर हम y का मान रख देते हैं 50 माइनस 7 इंटू 0 तो अपॉन 5, यानी ये 0 से 0 गुणा हो गया तो आ जाएगा 50 अपॉन 5 यानी कि 10। तो अगर हम y का मान 0 तो x का मान क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो हमें यहाँ पे y का मान ऐसा रखना होगा कि ये पूरी तरह से कट जाए, क्योंकि अगर दशमलव में आएगा तो हम ग्राफ नहीं बना पाएंगे सही से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए y का मान आप 10 रखेंगे, क्या रखेंगे 10। ये देखिए x बराबर 50 माइनस 7 इंटू 10, ठीक, यानी y का मान हमने 10 रखा तो क्या आता है देखते हैं। तो जगह 50 माइनस 70, ठीक है, अपॉन 5, तो यहाँ क्या हो गया माइनस 20 अपॉन 5, यानी 5 4 जा 20 माइनस 4। अगर यहाँ 10 है y का मान तो x का मान आ जाएगा माइनस 4। हमें 3 बिंदु मिल गए x, y के हिसाब से, एक भुज एक कोटि, ठीक है। क्या क्या हो गया 3, 5 पहला बिंदु, दूसरा 10, 0 और तीसरा 10, माइनस 4। नहीं गलत हो गया, ठीक है। पहले x का मान तो माइनस 4, 10, ये हो गया हमारा तीसरा बिंदु, ठीक। पहले हमेशा x होता है। अब देखिए ये हो गया आपका पहले समीकरण से 3 हल। अब दूसरे समीकरण से 3 हलों को देख लिया जाए तो क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से 3 हल ज्ञात करने पर, ठीक। क्या होगा यहाँ पे समीकरण 2 से 3 हल ज्ञात करने पर। आप बहुत सारे हल ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि एक का मान रखेंगे तो एक अपने आप कुछ ना कुछ आता जाएगा, ठीक। तो हमें ऐसे मान ज्ञात करने हैं जो पूर्णांक हो, यानी दशमलव में ना हो और बटे में ना हो, तभी हम ग्राफ पे बना पाएंगे, ठीक। समीकरण 2 लिख लेते हैं। समीकरण 2 है 7x प्लस 5y इक्वल टू 46, ठीक। इसी में रखते हुए सॉल्व कराया जाएगा। आइए करते हैं। तो पहले क्या बनाते हैं, हम पूरा का पूरा ग्राफ बनाते हैं, यानी 3 बॉक्स। एक हो जाएगा x, एक y और ये रहे 3। हमें तीनों को भर के उसके बाद ग्राफ की सहायता से इसके भी हल हम ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। हमें इनमें ऐसे मान रखने होंगे जिससे कि अगर हम एक पूर्णांक संख्या रखें x की जगह पे या y की जगह पे तो दूसरा मान भी हमें पूर्णांक ही मिले, ठीक है। तभी हमारा सही से ग्राफीय विधि पे सॉल्व हो पाएगा, वरना हम ग्राफ पे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक। तो कैसे सॉल्व होगा, तो यहाँ देखिए क्या करना होगा। हम मानेंगे y बराबर -2। y में क्या लिखेंगे, y बराबर -2 रखने पर तो y वाले में भरेंगे -2। तो देखते हैं x का क्या वैल्यू आता है। तो सॉल्व करेंगे इसको। 7x प्लस 5 इंटू -2 इक्वल टू 46, ठीक।
अब देखिए 7x 5 2 जा 10 यानी माइनस प्लस माइनस 10 इक्वल टू 46। ठीक, अब इधर ले जाके जोड़ देंगे क्योंकि माइनस में इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 7x इक्वल टू 46 प्लस 10 क्या हो जाएगा 56, यानी 7x इक्वल टू 56। तो हो जाएगा x इक्वल टू 56 अपॉन 7, 7 8 जा 56, कट गया ना। तो ये हो गया x का वैल्यू 8, यानी y बराबर -2 होगा तो x की जगह पे 8 आ जाएगा। अगला मान क्या रखेंगे हम लोग, तो अगला मान रखते हैं हम लोग यहाँ पे y बराबर 5। क्या रखेंगे, y इक्वल टू 5 रखेंगे। ठीक, तो आइए रखा जाए। तो मान क्या है, यहाँ पे लिखेंगे 7x प्लस 5y बराबर 46, इसमें रखना है। ठीक, तो 7x प्लस 5 और इंटू 5, क्योंकि बीच में कुछ नहीं है, ब्रैकेट लगा के y का मान 5 रख दिए 46। अब देखिए 7x इक्वल टू 5 5 जा 25, ये रफ कार्य होते हैं। आपको बस यहाँ पे 3 हल लिखने हैं। ठीक है, किसी तरह लाइए, या तो सोच के ला दीजिए या तो रफ पे करके लाइए। ठीक, 25 46 है ना, 46 ये प्लस था, 7x प्लस 25 इक्वल टू 46। ठीक, 7x इक्वल टू 46 माइनस 25 घटा देंगे तो 7x इक्वल टू 6 में से 5 गया 1 और 4 में से 2 गया 2। तो यहाँ देखिए x इक्वल टू 21 अपॉन 7, 3 जा 21। ठीक, यानी कि x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 5 रखने पर, तो यहाँ हम y का वैल्यू अगर 5 रखते हैं तो x का आ जाएगा 3। अब देखिए अब क्या रखेंगे, तो अब या तो y, अब देखिए अब यहाँ पे x की जगह पे -2 रख के देखते हैं। क्या रखेंगे, x के स्थान पे -2, तो x के स्थान पे -2 रखे, छोटे छोटे अंक भी रख के देखते हैं। ठीक, x के स्थान पे -2 रखेंगे तो देखते हैं अब क्या आता है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। तो ये हो गया 7x के जगह -2 प्लस 5y इक्वल टू 46। ठीक, हमने कैसे इसको सोचा, हमने सोचा कि अगर इसमें से या तो कुछ जुड़ जाए 4 या तो 1 घट जाए, 1 माइनस कर दें इसमें से, या तो 4 जोड़ दें इकाई अंक में, तो हमेशा 5 से कटेगा, तो ये हमेशा पूर्णांक आएगा। इसलिए देखिए 7 2 जा 14, तो यहाँ क्या आएगा माइनस में 14, माइनस प्लस माइनस, इसीलिए x बराबर -2 माने हैं कि माइनस में इधर रहेगा तो इधर जाके क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो ये हो गया देखिए 5y इक्वल टू 46 प्लस 14। कैसे हुआ, 46 प्लस 14, -14 था गया +14 हो गया। तो 5y इक्वल टू देखिए 6 4 10 का 0 से लगा 1, 4 1 5 1 6 यानी 60। ठीक, तो y इक्वल टू हो जाएगा 60 अपॉन 5, कितना हो जाएगा 60 अपॉन 5, यानी कि 5 से कितने बार में कटेगा 12 बार में। तो अगर हम x की जगह -2 रखते हैं तो y का मान आ जाएगा 12। ठीक, अब इन्हीं बिंदुओं की सहायता से x, y 3 बिंदु मिलेंगे जिनसे हम एक रेखा खींच सकते हैं। तो 8, -2 पहला, दूसरा है 3, 5 और तीसरा क्या है -2, 12। ठीक है, तो आइए पहले ग्राफ बनाते हैं और उनमें इन बिंदुओं से 2 रेखा खींचते हैं, जहाँ भी वो रेखा कटेगी वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो पहले ग्राफ बना लेते हैं। तो पहला बिंदु क्या है हमारा 3, 5। 3 कहाँ है, पहले वाला जो अंक होता है वो x के लिए, तो 3 को ढूंढेंगे हम x पर। तो x पर किधर, x अक्ष है ये और ये y अक्ष। ठीक, तो 0 1 2 3 ये रहा x पर 3 और y पर ढूंढेंगे 5, ये रहा 5। दोनों जहाँ मिलेंगे वहाँ पर बिंदु रहेगा। ठीक, यानी यहाँ पर। अगला है 10, 0 यानी कि x पर 10 यहाँ और y पर 0 यहीं पर, तो यानी कि ये रहा बिंदु। ठीक है, यानी 0 एकदम ऊपर गया ही नहीं, जहाँ का तहाँ। अगला है -4 यानी कि x पे -4, तो 1 2 3 4 ये रहा -4 और y पर है 10। याद रखिएगा y पर क्या 10, यानी कि इतनी दूरी पर जाना है, इतना ऊपर। ठीक, तो 1 2 3 4 ये रहा। ठीक, दोनों जहाँ मिलेगा ये रहा, मिलाइए इसको। ठीक, लगभग यहाँ पे होगा 10 और 4, -4 और 10। ये देखिए तीनों बिंदु एक सीध में हैं, इनसे रेखा खींचते हैं और फिर अगले 3 बिंदु लगा लेते हैं। पहले बिंदुओं को लगा लेते हैं। ठीक, अगले समीकरण से प्राप्त बिंदु क्या है हमारे पास, वो हैं इस प्रकार
8, -2, 3, 5 और -2, 12। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास 8, -2। तो y x के लिए 8 ढूंढिए, x जो है उसके लिए 8 ये रहा, और y है -2 यानी कि ये रहा। ठीक, तो -2 और 8 यहाँ पर बिंदु मिलेगा पहला वाला। दूसरा 3, 5 एकदम जस्ट यही बिंदु, सेम बिंदु मिल गया ना, इसका मतलब यही आंसर है। क्या आंसर है हमारा? 3, 5 ही आंसर है, दोनों ही बिंदु सेम है। ठीक है, अगला क्या हो जाएगा? -2, 12 यानी कि यहाँ से -2, x में से -2 और यहाँ से 12, तो ये रहा 12 और यहाँ पे होगा -2। ठीक, -2 और 12। अब इन सभी तीनों रेखाओं को मिला लेते हैं स्केल से। तो यहाँ देखिए, पहले इसको मिलाते हैं, 1, 2 और 3। थोड़ा बहुत ग्राफ पेज नहीं है ना, इसलिए थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएगा। ठीक, अब इसको इधर मिला लिया जाए। और ग्राफ पेज होता तो एकदम एक्यूरेट मिलता आपका। कभी ग्राफ पेज पे भी आपको ये ग्राफ बनाकर दिखा दिया जाएगा। ठीक है, ये रहा। तो कहाँ बिंदु मिले हैं? 3, 5 पर, यानी कॉमन जो बिंदु है दोनों में वो है हमारा 3, 5, यानी जो x का मान आ गया वो आ गया 3 और y का मान 5। यही हो जाएगा आंसर। तो x के वैल्यू क्या थी? हमने x को किसे माना था? तो यहाँ देखिए प्रश्न में x माने थे हम पेंसिल का मूल्य। तो पेंसिल का मूल्य क्या हो जाएगा? 3 और कलम का मूल्य हो जाएगा 5। यही हो गया आंसर। कैसे आ गया देखिए, सिद्ध कैसे करेंगे? तो 5 और x है 5x, तो 5 3 या 15 और 7 5 या 35 और 15 जोड़ेंगे तो क्या आ गया? 50 आ गया ना। इसका मतलब इक्वेशन 1 में दोनों मान रखे तो सही हो गया ना, इसलिए हमारा 3 और 5 ये है आंसर। ठीक है, इस तरह ग्राफ में आप ग्राफ के साथ सॉल्व कर सकते हैं। आगे के प्रश्नों को आगे की वीडियो में सॉल्व किया जाएगा। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।